हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइको कंपनी का जीएसएम ऑटो डायलर है। ये जीएसएम ऑटो डायलर है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ये इसका क्या काम है, इसको हम कहीं पे भी मैसेजिंग करना है या कॉल करना है उसके लिए यूज़ करते हैं। मॉडल नंबर है हमारा जीएसएम का BLE320। ये 24 वोल्ट एंड 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। ठीक है, इसमें एक सिम डलता है जो मैसेजिंग के लिए ये यूज़ करते हैं। हमें इसमें नंबर फीड करने होते हैं, ठीक है, और एसएमएस इसमें राइट करना पड़ता है। तो जो भी हम इसमें मैसेज टाइप करेंगे तो वो मैसेज सबके पास चला जाएगा। इसकी जो सप्लाई है, इनपुट सप्लाई है, यहाँ पे 24 वोल्ट या 12 वोल्ट दे सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। ये हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6। मतलब नंबर ऑफ 6 प्रोग्राम वी कैन क्रिएट इन दिस मॉडल। फर्स्ट वन हमने जो फर्स्ट वन पे जो लिया है, ये T1 पे हमें एक ही चैनल पे लिया है क्योंकि हमारी अभी एक ही की रिक्वायरमेंट है। जब भी आप ये परचेज़ करें तो इसमें ये जो पिंस लगी हुई हैं इसके ऊपर जंपर लगे होंगे, तो ये सारे जंपर आपको रिमूव कर देने हैं। ठीक है। सेकंड थिंग, इसमें एक और ये जंपर लगा हुआ है, आपको यही जंपर आपको नोट रखना है। यहाँ पे ये जंपर लगा होना चाहिए, तभी आपका ये डिवाइस काम करेगा, वरना नहीं काम करेगा। इसमें ईथरनेट कनेक्शन भी दिया हुआ है, आप ईथरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं या USB टू USB केबल भी यूज़ कर सकते हैं। सिम डालने का यहाँ से सिम डलता है। हमने एयरटेल का 5G सिम लिया हुआ है। इसमें 2 तरह के मॉडल आते हैं, 2, 3, 4G सिम आप डाल सकते हैं और एक 5G का मॉडल आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा मॉडल है BLE320 GSM ऑटो डायलर, जिसमें हम अपना मैसेजिंग करना होता है। जैसे कहीं पे आपको कोई पंप ऑफ करना है या कहीं पे फायर हाइड्रेंट पे आपको लगाना है, तो उसका आप मैसेजिंग कर सकते हो कि वो पंप ऑन हुआ है कि नहीं हुआ, या वो सिस्टम ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारा मैसेजिंग आपको मोबाइल पर आएगा। आप कॉलिंग भी कर सकते हो। इसके बाद जो इसकी प्रोग्रामिंग होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप में एक बॉस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये देखो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लैपटॉप में बॉस सॉफ्टवेयर होगा। ये बॉस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, ये आपको नेट से मिल जाएगा। इसका जो पासवर्ड है 1234 है। ठीक है, तो 1234 एंटर करने के बाद इसको जब ओके करेंगे, ओके कर दो। उसके बाद आपको करने के बाद यहाँ पे टूल में जाना है, लैंग्वेज मैनेजर में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सी लैंग्वेज पे आपको काम करना है। ठीक है, इसके बाद आपको मॉडेम मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। मॉडेम मैनेजर कॉन्फ़िगरेशन में क्यों जाना है? क्योंकि जो आपने USB केबल लगाई है इसमें, आपको वो कॉम पोर्ट चेक करना है। कम्युनिकेशन नहीं होने का रीज़न ये होता है कि कॉम पोर्ट चेक करना होता है। तो डिवाइस मैनेजर पे आप जाओगे। डिवाइस मैनेजर पे जब आपको ये दिखेगा, देखिए 1 मिनट रुको, कॉम पोर्ट 4 है, यहाँ पे कॉम पोर्ट 4 है, ये आपको चेक करना है, तभी इसको कम्युनिकेशन होगा। कॉम पोर्ट 4 है। अब जब आप बॉस सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो इसमें आपको कॉम पोर्ट 4 लेना है। ठीक है, तभी ये कम्युनिकेट होगा। ओके, इसके बाद देखो मैंने इसकी पावर ऑन कर दी है। पावर ऑन जैसे ही किया, देखो इंडिकेशन ब्लिंक हो रहा है। ये जब तक आपका ये रेड इंडिकेशन नहीं हटेगा तब तक ये अभी इनिशियल स्टार्टअप पे ही है। एक थोड़ी देर में आपका 15-20 सेकंड में हट जाएगा। देखो ये अभी ऑन हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग करनी कैसे है, वो मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। इसकी जो प्रोग्रामिंग करनी है, अभी जैसे मैंने इसका अपलोड लिया था, तो हमें तो जब आप नया लेंगे सिस्टम ये, तो आपको इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। देखो ये सारे नंबर मैंने फीड किए हैं। ठीक है, इसकी साइड में आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, यही मोबाइल नंबर यहाँ डालने हैं और यहाँ पे नेम एंटर करने हैं, कौन कौन से लोग जिनके पास मैसेज जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है, ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप देखो कौन कौन सी सेटिंग पे टिक मार्क किया, जो सी नहीं किया हुआ वो नहीं करना। एक बार ये देख लीजिए एक बार। इसमें आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आपको कुछ नहीं छेड़ना है। अगर कोई सेटिंग आपके जो इनिशियल टाइम में चेंज हो रखी है तो आप इसको एज इट इज़ कर लें जैसे ये हो रखा है। ठीक है,
तीसरे में जाना है नेटवर्क सेटिंग में। नेटवर्क सेटिंग में भी आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है। अगर कुछ चेंजेस हो रखे हैं तो आप इसके हिसाब से कर लें, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसका, पर आप देख लें एक बार। कई बार ऐसा होता है किसी ने चेंज कर दी होती है, तो आप उसको एज इट इज़ कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप आता है इनपुट। ये हमारा मेन स्टेप है। यहाँ पे आपकी मेन जो काम होगा यहाँ पे होगा। देखो इनपुट्स पे आप गए तो आपका प्रोग्राम मैंने आपको बताया था ना 6 टर्मिनल है तो 6 प्रोग्राम बना सकते हैं। हम सिर्फ एक ही प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया PGM1, ठीक है। इनपुट आपकी जो पहला जो चैनल है वो आपको इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है। हमें तो इनपुट लेना है तो हमें इनपुट सिलेक्ट करना है। उसको नॉर्मली ओपन लेना है या नॉर्मली क्लोज लेना है? हमें नॉर्मली ओपन लेना है। जब भी कोई ट्रिगर होगा तो ये हमारी इनपुट हाई हो जाएगी, तो आप इसको नॉर्मली ओपन सिलेक्ट करना है, ठीक है। देख लीजिए सेटिंग। उसके बाद आता है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर का मतलब है यही मेन कम्युनिकेटर है। आपको इनपुट्स में जाना है, पहले कम्युनिकेटर में जाइए। आप ये देख लीजिए सेटिंग, ये इस तरह होनी चाहिए, कोई सेटिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद इनपुट्स एंड इवेंट्स में जाना है। इनपुट्स एंड इवेंट्स में जाओगे आप, SMS का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका, हमने एक नंबर इनपुट लिया तो इस पे SMS ट्रिगर पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए मैंने जिस पे मैंने वहाँ नंबर फीड किए थे वो सारे यहाँ आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस पे टिक मार्क कर देना है सब पे, ठीक है। आप जिस पे आप टिक मार्क हटा दोगे तो उसके बाद मैसेज नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपको मैसेज टाइप करना है वो ये मैसेज है। मैंने ये मैसेज टाइप किया कि हमारी क्रेन जो है ओवरलोड होएगी तो मैसेज चला जाएगा। अब ये क्रेन के साथ मैंने इंटीग्रेट किया है, क्रेन के साथ मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है। जब भी क्रेन हमारी 19 नंबर लोड 30 टन से अबव उठाएगी तो एक मैसेज जनरेट होगा कि ये अनसेफ कंडीशन है, ठीक है। ये सारी सेटिंग आप देख लो। बस आपको और कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है, बस यही सेटिंग देखनी है। और सबसे लास्ट थिंग, आपको स्टेटस में जाना है। यहाँ पे देखना आपका डिवाइस कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ ओके करना है, ठीक है। देखिए अभी आपको दिखा देगा कि ये कम्युनिकेट कर रहा है। ये कम्युनिकेट कर रहा है, देखिए। अगर नहीं करता तो आपको सिर्फ देखना है कि आपका जो कॉम पोर्ट है वो कहीं गलत तो नहीं सिलेक्ट हो गया। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है और कुछ नहीं करना है चेक। इसके बाद चलते हैं हम डिवाइस पर। ये हमारा डिवाइस है, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इस इनपुट को ट्रिगर करूँगा तो देखना एक मैसेज जनरेट होएगा। वो मैसेज हमारी इस इनपुट से आएगा। देखो जैसे ही, देखो ये फ़ोन है हमारा। इस फ़ोन पे जैसे ही मैं एक मैसेज एक इनपुट ट्रिगर करूँगा तो यहाँ पे मैसेज आना शुरू हो जाएगा। इसको ट्रिगर यहाँ इनपुट से लेना। ये हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव को हमें टर्मिनल 1 से शॉर्ट करना है। देखो मैंने शॉर्ट किया और जैसे ही शॉर्ट हटाया तो अब देखना एक मैसेज आ जाएगा। अभी देखना, थोड़ा सा टाइम लगता है एक्चुअली। 8 नंबर पे मैसेज जाना है तो ये टाइम लेता है 5, 7, 10 सेकंड का। ये देखो मैसेज आ गया। अब इस मैसेज से आप ट्रैक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बस इसमें यही सेटिंग है, आपको ये ध्यान देना है। इसके कनेक्शन ऐसे ही होंगे 24 वोल्ट और 0 वोल्ट। 0 वोल्ट की लूपिंग करनी है। ये नेटवर्क आना चाहिए, बस यही है। थैंक यू।